आज के सेशन में अपन ये देखेंगे कि जिसे जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम अपने वेब पेजेस में वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब वैलिडेशन लगाने का मतलब है कि सपोज़ मेरा कोई फॉर्म है, जैसे सपोज़ मेरा कोई लॉगिन का फॉर्म है। ठीक है, अब उस लॉगिन के फॉर्म में एक लॉगिन आईडी है, एक पासवर्ड है। ठीक है, सपोज़ अगर मैं लॉगिन करते वक्त अगर लॉगिन आईडी को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, है ना, मैंने कुछ उसमें लॉगिन आईडी टाइप ही नहीं किया, या फिर सिमिलरली टू दिस अगर मैं पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देता हूँ और अगर मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, मीन्स सिंपल मैंने क्या किया, फॉर्म ओपन किया, ओपन करने के बाद लॉगिन आईडी टाइप नहीं किया, ठीक है, या फिर लॉगिन आईडी टाइप कर दिया, पासवर्ड नहीं किया, ठीक है, और जस्ट मैंने लॉगिन करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमको मालूम है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनमें से कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को हम जावा स्क्रिप्ट से वैलिडेट करेंगे कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है या फिर जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर किया है या नहीं किया है, सही या गलत नहीं, हम केवल देख रहे हैं कि उसमें ब्लैंक तो नहीं छूट गया है। ठीक है, तो लॉगिन करने से पहले आपको उसमें कुछ ना कुछ डेटा डालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जावा स्क्रिप्ट से वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट सैम्पल कोड करके एक फ़ोल्डर मैंने बना ही रखा है, तो मैं जो भी फाइल बनाऊंगा, जो भी डेटा अभी हम क्रिएट करेंगे वो सारा फाइल में इसके अंदर सेव करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रीमवीवर ओपन कर लेते हैं। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड HTML कोड के बीच में ही एम्बेड होता है ना, तो ये HTML है अपने पास में। ठीक है, अब इस HTML में से कुछ डेटा मैंने हटा दिया है, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे, है ना। टाइटल में सपोज़ मैं साइट लिख देता हूँ लॉगिन वैलिडेशन। ठीक है, सेव किया इसको मैंने। सेव करने के लिए मैं जावा स्क्रिप्ट जो डेस्कटॉप पर जावा स्क्रिप्ट सैम्पल कोड करके फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में मैं वैलिडेशन JS, हाँ, वैलिडेशन जावा स्क्रिप्ट .html के नाम से। ठीक है, सिंपल हमने कोई नेम दिया है फाइल को विथ एक्सटेंशन HTML, तो ये हमारी सिंपल एक HTML फाइल जनरेट हो गई। ठीक है ना, मैं फटाफट क्या करता हूँ कि एक वेब फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें लॉगिन के लिए ऑप्शंस रहेंगे। तो सपोज़ मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू और वी कैन से वैल्यू मत दो, नेम और आईडी। ठीक है, आईडी जिस तरह से नेम हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी कंट्रोल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी तरह से आईडी भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने आईडी दे दिया फ़िलहाल, आप नेम भी दे सकते हो txt लॉगिन, और सपोज़ इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और इससे पहले हमने लिख दिया लॉगिन, सिंपल। फिर सपोज़ लास्ट में मैंने BR टैग लगा दिया, BR के बाद में दिया मैंने पासवर्ड, एट दिस टाइम वी आर नॉट कंसर्निंग विद द डिज़ाइनिंग। हाँ, डिज़ाइनिंग पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि डिज़ाइन आप टेबल का यूज़ करके अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, ये सब मैंने टेम्पलेट के टाइम पर आपको बताया है। ठीक है, वापस लिया यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड, इसमें भी आईडी हमने दे दिया txt पासवर्ड, और इसको भी हमने क्लोज कर दिया। सपोज फिर BR के बाद में इनपुट टाइप बटन, और हाँ यहाँ पर लो सबमिट बटन। और अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ बटन और सबमिट बटन में क्या डिफरेंस रहता है। सबमिट और वैल्यू हमने लिख दिया लॉगिन, ताकि बटन पे लॉगिन लिखा हुआ आ जाए। उसको नेम दे दिया हमने, नेम और वी कैन से आईडी BTN लॉगिन। ठीक है,
और इसको क्लोज कर दिया। तो आप इसको रन करोगे ब्राउज़र में, ओके तो आपका एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ आ गया। ठीक है, अब देखो जावास्क्रिप्ट से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल। एक टैग और रहता है फॉर्म टैग। फॉर्म में एक्शन में किसी भी दूसरे पेज का नाम। ठीक है, तो सपोज मेरे पास टेम्परेरी अभी कुछ पेज बने हुए हैं इसी फोल्डर के अंदर, है ना, तो उनमें से मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। सपोज मैंने ब्राउज करके OpenJS करके पेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी देखते जाओ क्या होगा। और मेथड में दो ऑप्शन रहते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, फिलहाल हमने गेट ले लिया और ये फॉर्म टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में जहाँ बॉडी क्लोज हो रही है उससे जस्ट पहले आप फॉर्म टैग क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्म टैग होता क्या है ये देखिए। ठीक है, अब देखो इसको मैं वापस से रन करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। सपोज मैंने कुछ लॉगिन आईडी यहाँ पर दिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अमित लॉगिन आईडी और पासवर्ड में मैंने कुछ भी लिख दिया इस तरह से। ठीक है, और जैसे मैं लॉगिन करूँगा, है ना, जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, ये देखो अगला पेज ओपन हो गया, है ना। ये एरर तो जावास्क्रिप्ट की, ये अगला पेज ओपन हो गया आपका। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करते हैं आपका पेज पोस्ट होता है सर्वर के पास। ठीक है ना, और जो सर्वर पे आपका पेज पोस्ट हो रहा है तो उस पेज के साथ में आपके जो कंट्रोल्स हैं उनकी वैल्यू भी जाती है सर्वर के पास में, है ना। क्योंकि देखो जैसे आपने लॉगिन किया है तो लॉगिन करते से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जाना चाहिए सर्वर पे, है ना, एज ए रिक्वेस्ट। ठीक है, तभी सर्वर उसको चेक कर पाएगा कि लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। ठीक है, और उसके बाद में आपको वापस से रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो ये रिस्पांस में क्या कर रहा है कि यहाँ देखो फॉर्म टैग जो रहता है, फॉर्म टैग के अंदर हमने मेथड लिखी है गेट। ठीक है, और एक रहती है पोस्ट। ठीक है, इनमें डिफरेंस रहता है, मैं बताता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, और एक्शन में हमने दिया है कि अपनी एक्शन स्क्रिप्ट कौन सी है, तो openjs.html। मतलब जब भी मैं इस फॉर्म में कोई भी सबमिट इवेंट करूँगा, इस फॉर्म के बीच में जो भी कंट्रोल्स लिखे हुए हैं उसमें से कोई भी सबमिट इवेंट करूँगा तो आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट होगा। ठीक है, सर्वर पे, और जब ये सबमिट होगा तो उन कंट्रोल्स की वैल्यू सर्वर पे जाएगी जो कंट्रोल्स फॉर्म टैग के अंदर लिखे हुए हैं। अगर कोई कंट्रोल फॉर्म टैग के बाहर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, वो केवल क्लाइंट साइड के कंट्रोल्स रह जाएंगे, है ना, जो आपको दिखाई देंगे लेकिन उसके पीछे का अपन वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो बॉडी के जस्ट नीचे एक फॉर्म टैग लगा दिया। ठीक है, बॉडी के जस्ट ऊपर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, हम एक वेब पेज में एक से ज़्यादा फॉर्म टैग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक फॉर्म टैग के अंदर हम दूसरा फॉर्म टैग नहीं लगा सकते। मतलब ये फॉर्म टैग क्लोज किया मैंने और इसके नीचे मैं चाहूँ तो एक और फॉर्म टैग ओपन कर दूँ। ठीक है, वो सब एक्शन मेथड सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, और मेथड गेट या पोस्ट कुछ भी। ठीक है, और सपोज इसमें कोई इनपुट टाइप सबमिट है ना, और वैल्यू इक्वल टू REG दे दिया हमने सिंपल। ठीक है, और इसमें भी ID BTN REG। ठीक है, इस तरह से। तो देखो क्या होगा कि फॉर्म पे तो आपको दोनों बटन एज इट इज़ दिखाई देंगे। ठीक है, REG और लॉगिन। ठीक है, लेकिन जब मैं इस लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो चूँकि ये लॉगिन किसका पार्ट है, इस फॉर्म टैग का। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स होंगे उन सारे कंट्रोल्स की वैल्यू ये पोस्ट कर देगा सर्वर पे। लेकिन अगर मैं REG पे क्लिक करूँगा तो REG इज ए पार्ट ऑफ दिस फॉर्म टैग। तो केवल इस फॉर्म टैग के अंदर जो कंट्रोल्स हैं
उन कंट्रोल्स को इस सर्वर पे पोस्ट करेगा, ठीक है। और सिंपल अगर आप देखोगे अभी तो देखो, अगर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है ना, तो पेज आपका अगला खुल जाएगा। लेकिन अगर मैंने REG पे क्लिक किया तो यही पेज रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने केवल उसमें हैश लगा दिया है, तो उसने इसके पेज के एंड में क्या कर दिया है, हैश ऐड कर दिया है। सिंपल। अगर इन मतलब सबमिट बटन की जगह मैंने सिंपल बटन लिया है, ठीक, तो क्या होगा, इसको रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। और जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो देखो पेज आपका सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारा वेब पेज क्या नहीं हो रहा है, सर्वर पे सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बटन जो रहता है ये केवल क्लाइंट साइड कंट्रोल रहता है ना, ये कोई सबमिट इवेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ से सबमिट नहीं होता, उसके लिए आपको सबमिट बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सब बटन का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें जो गेट मेथड रहती है, जब हम गेट का यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली यूज़ होती है कि आपका पेज सर्वर पे पोस्ट होगा, और पोस्ट होने के साथ में जो आपकी वैल्यू है फॉर्म टैग के अंदर, है ना, वो सारी वैल्यू एज ए क्वेरी स्ट्रिंग सर्वर पे जाएगी, ठीक है। और ये गेट फ्रॉम द सर्वर वाला सिस्टम है कि आपको सर्वर से कुछ डेटा निकालना है ना, और क्लाइंट साइड तक लेके आना। और पोस्ट मेथड जो रहती है वो सर्वर पे पोस्ट भी करती है डेटा को, और वहाँ से गेट भी करती है, ठीक है। तो दोनों मेथड जो है, पोस्ट जो है थोड़ी सी हैवी वेट प्रोसेस है ना, थोड़ा सा उसका एग्जीक्यूशन जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा आपका गेट की बजाय। लेकिन गेट जो रहती है, गेट के पास लिमिटेशन है कि केवल ये गेट करने के लिए काम में आती है ना। और ये पोस्ट जो है वो गेट का काम तो करती है, साथ में पोस्ट का काम भी करती है, ठीक है। तो जनरली हम यूज़ करते हैं पोस्ट, है ना, गेट का भी रेयर केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। और एक और हम इसमें दे देते हैं नेम। सपोज नेम में हमने ऐड कर दिया FRM, फॉर्म के लिए FRM कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ फिलहाल, है ना। और वी कैन कमेंट इट, ठीक। कमेंट्स कैसे लगाते हैं HTML में, लेस देन, और ठीक है, इस तरह से कमेंट लेस देन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स और डबल डैश, तो ये ओपनिंग आपका कमेंट हो जाएगा, और क्लोज करने के लिए डबल डैश और ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये सब कमेंट्स हो जाएगा। Now open this into the browser. You are having only this form tag, है ना। यहाँ पर जो बटन था वो हट गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर जो वैल्यू करके दे रखा है इनको डिलीट कर दो फिलहाल। वैल्यू हमने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं टाइप करता हूँ और इसके बाद भी अगर मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी हमारा पेज सर्वर पे पोस्ट हो रहा है और अगला पेज ओपन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैं क्या करूँ कि अगर किसी ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया है और लॉगिन पे क्लिक किया है तो यहीं पर उसको एरर मैसेज आ जाए और यहीं पर उसका एग्जीक्यूशन आगे प्रोसेस होने से रुक जाए, ठीक है। तो देखो, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तब मुझे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट, फिर कॉलन, और एक सपोज मैंने चेक नाम से एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, जो फंक्शन अपन अभी बनाने वाले हैं, और सेमीकोलन। फिर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, हेड के अंदर जाके आपको टैग लगाना है, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। उसमें लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, और ये टैग क्लोज और ये क्लोज, ठीक है। अब हमको इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है किस नाम से, चेक नाम से बनाना है ना, क्योंकि यहाँ से हमने कॉल किया है, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उसको यहाँ पर हमें
डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ होता है और चेक हमने फंक्शन का नाम दिया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमको कोड लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें चेक क्या करना है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड को निकालूँ, है ना, कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ब्लैंक है उसमें तो ब्लैंक आ जाएगा, अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो VARL, ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। किसी भी टाइप का अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेदर इट इज़ न्यूमेरिकल, वेदर इट इज़ बूलियन, स्ट्रिंग, एनी टाइप, ठीक है, आपका एक ही तरीका रहता है कि आपको VAR कीवर्ड यूज़ करना है और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखना है ना। तो हमने L नाम का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, या फिर लॉग करके मैं बना देता हूँ, लॉग नहीं, लॉगिन करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और इक्वल टू, है ना। अब इक्वल टू में मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट TXT लॉगिन डॉट वैल्यू। ठीक है, देखो अब ये क्या लिखा हुआ है इसको समझो। डॉक्यूमेंट का मीन्स जावा स्क्रिप्ट के लिए डॉक्यूमेंट मीन्स होता है ये HTML डॉक्यूमेंट, है ना, या फिर आप कह सकते हो बॉडी टैग के अंदर जितना भी HTML लिखा हुआ ये सब HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब FRM, है ना, बाय नेम और बाय ID भी आइडेंटिफाई ऑल दिस कंट्रोल्स, सो FRM। और इस फॉर्म के अंदर जो भी TXT लॉगिन कंट्रोल है, ठीक है, उस कंट्रोल की वैल्यू, दो फॉर्म होगा तो वैल्यू आ गई किसके अंदर, लॉगिन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। सपोज देखो मैं इसके बाद में लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ लिख दिया मैंने लॉगिन। ठीक है, अलर्ट इज़ अ फंक्शन, एक जावा स्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका काम रहता है प्रिंट करना, है ना। अलर्ट मैसेज देगा और उसमें प्रिंट कर देगा। तो देखो इसको रन करके दिखाते हैं, रिफ्रेश किया है, ये मैसेज किस लिए आ रहा है, क्योंकि इस ब्राउज़र में स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर रखा है। तो जावा स्क्रिप्ट का अगर कोड एग्जीक्यूट होना चाहता है तो वो आपसे पूछ रहा है ना। हम ब्लॉक करके क्यों रखते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का कोड आते से एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, है ना, उसको ब्लॉक कर दिया हमने, तो इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इसमें लॉगिन लिखूँगा कुछ, जैसे मैंने हेलो लिखा, अब जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, है ना, ये लॉगिन बटन है, इस बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो जावा स्क्रिप्ट का एक चेक फंक्शन कॉल हुआ। ये चेक फंक्शन यहाँ बना हुआ है। चेक फंक्शन के अंदर क्या लिखा हमने, VAR लॉगिन, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट TXT लॉगिन डॉट वैल्यू। तो जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, अभी फ़िलहाल क्या है, हेलो, तो वो वैल्यू आ गई लॉगिन वेरिएबल के अंदर और उसको हमने अलर्ट करके प्रिंट कर दिया, है ना। तो देखो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये अलर्ट मैसेज आया और उसमें हेलो लिखा हुआ गया। ठीक है, तो अलर्ट फंक्शन का काम है इस तरह की एक विंडो ओपन करना और उसमें जो भी मैसेज आप दोगे वो आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हमने ओके किया, आगे प्रोसेस हुआ आपका और पेज पोस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं। फिलहाल अलर्ट को हटा देते हैं, है ना, अलर्ट का काम नहीं। अब हमको क्या चेक करना है कि लॉगिन आईडी ब्लैंक तो नहीं डाल दिया किसी ने। ठीक है, तो देखो इफ़ लॉगिन इक्वल टू ब्लैंक, डबल कोट्स में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। इसका मतलब अगर लॉगिन क्या है, ब्लैंक है, तो हम अलर्ट में एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि लॉगिन आईडी कांट बी ब्लैंक। नाउ चेक दिस। स्क्रिप्ट का कंसेप्ट है कि इसी तरह से आप छोटा छोटा प्रोग्राम लिखो, थोड़ा थोड़ा सा लिखो और उसको चेक करते जाओ, है ना। एक साथ बहुत सारा लिख के फिर आप टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने पकड़ में नहीं आए,
ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एरर रिपोर्टिंग सिस्टम जो रहता है जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो अगेन रिफ्रेश इट, रिफ्रेश करने के बाद अब जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, अगर सपोज देखो मैंने कुछ टाइप किया है और लॉगिन किया है तो अगला पेज ओपन हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं किया है और मैंने लॉगिन पर क्लिक किया है तो ये देखो लॉगिन आईडी कांट बी ब्लैंक, ठीक है, मैसेज आ गया और ओके किया जैसे ही हमने, लेकिन पेज तो पोस्ट हो गया वापस, है ना। तो ये पोस्ट नहीं होना था, जैसे ही मैसेज आया और ओके किया मैंने तो मेरा पेज वहीं रहना चाहिए, ठीक है। पेज पोस्ट होके अगला पेज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो उसके लिए इसके बाद में लिखो रिटर्न फॉल्स। मतलब अब हमारा फंक्शन जो है, अगर कोई एरर मैसेज है तब ये रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो जावास्क्रिप्ट में एक रूल रहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो, ठीक है, तो जब आपने उस फंक्शन को कॉल किया है तो उसके आगे आपको एक रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ सी दिस, रिफ्रेश। अब सपोज अगर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और अब मैं ओके करता हूँ, तो अब ओके करते से रिटर्न फॉल्स, तो ये आपका पेज पोस्ट नहीं होगा। क्लियर? अब अगर आप कुछ टाइप करते हो, लॉगिन करते हो, तो कोई मैसेज नहीं आएगा और सीधे आपका पेज पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमको पासवर्ड के लिए भी करना है ना। लेकिन पासवर्ड के लिए काम करने से पहले देखो, सपोज मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, ओके किया, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि लॉगिन आईडी ब्लैंक है, तो वहाँ पर कुछ टाइप करना है हमें, ठीक है। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे अगर लॉगिन आईडी टाइप करना तो मुझे वापस कर्सर माउस आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लाके क्लिक करना पड़ेगा। मतलब मुझे वापस फोकस यहाँ सेट करना पड़ेगा। मैं चाहता था कि जैसे ही विंडो आई आपकी और मैंने ओके किया, मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए। ठीक, देखो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैंने इसके नीचे लिखा document.frm.txt login.focus। फोकस एक फंक्शन होता है जो फोकस सेट करने के लिए काम में आता है। तो हमने कहा कि डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है, फॉर्म में जो txt लॉगिन है, वहाँ पर आपको फोकस सेट करना है। किसके बाद? ये अलर्ट के बाद। अलर्ट के बाद जैसे आप ओके करोगे तो ये एग्जीक्यूट होगी, तो आपका फोकस वहाँ सेट हो जाएगा और रिटर्न फॉल्स। रिफ्रेश इट और सी एरर आई, ठीक है। जैसे मैं ओके करूँगा, कर्सर आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन में आ गया, ठीक है ना। अब ये हमारा, जब तक आप लॉगिन आईडी नहीं टाइप करोगे तब तक ये आपको आगे प्रोसेस नहीं करने देगा। सिमिलरली हमें पासवर्ड भी चेक करना है। तो पासवर्ड चेक करने के लिए भी हम इसी तरह से कोई वेरिएबल लें, पास करके ले लिया मैंने सपोज, है ना, और इक्वल टू। अब देखो, अब ये एक तरीका मैंने बताया कि किसी फॉर्म से आपको वैल्यू लेना तो किस तरह से ले सकते हो। अभी देखो एक और तरीका, document.get ई कैपिटल एलिमेंट बाय का बी कैपिटल बाय आईडी, ठीक है। अब ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, ये सर्च करता है आपके पूरे फॉर्म में कि कहीं पर भी जो कंट्रोल txt पासवर्ड आईडी का है। मतलब फॉर्म पर अगर कहीं पर भी कोई कंट्रोल ऐसा है जिसका नाम txt पासवर्ड है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये उसको सर्च कर लेगा। और डॉट वैल्यू, मतलब जो हमने यहाँ लिखा था इसकी जगह, ठीक है। अगर हमको नहीं मालूम है कि कौन से फॉर्म में है या कितने फॉर्म के अंदर है, ठीक है, किस टेबल के अंदर है, किसी भी अगर अननोन आर्किटेक्चर में है तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से डायरेक्ट उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू। तो ये भी वही रिजल्ट देगा जो इसमें आएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू आ गई पासवर्ड के अंदर, पास वेरिएबल के अंदर। तो हम इसके बाद में चेक कर लेते हैं कि इफ़
पास इज इक्वल टू ब्लैंक, तो अगेन सेम अलर्ट, अलर्ट के बाद पासवर्ड कांट बी ब्लैंक। और फोकस सेट करने के लिए भी हम ये वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला, है ना। तो सिमिलरली टू दिस मैंने ये लिखा और डॉट फोकस, और इसके बाद रिटर्न फॉल्स। इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन आई, ठीक है। ओके, जस्ट टाइप एनीथिंग, फिर लॉगिन, पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, फिर ओके, फिर आप पासवर्ड लिख सकते हैं, है ना। अब लॉगिन करोगे तो आपका पेज पोस्ट हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से ना देखो, आपको अगर आप इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक सिंगल क्लिक भी मतलब माउस से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे मैंने देखो एंटर किया, लॉगिन आईडी कांट बी ब्लैंक, जिसे एंटर किया उसका ओके प्रेस हो गया और आपका कर्सर सीधे लॉगिन पे चला गया। कुछ भी लॉगिन आईडी टाइप किया हमने, फिर एंटर किया, पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, फिर एंटर किया, तो फिर से कर्सर आपका वहाँ चला गया। तो हमें माउस को बिना टच किए भी आपको पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अब किया तो वापस पेज पोस्ट हो गया, क्लियर। इसी के अंदर हम कुछ और कोड करके देखते हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो, जिसे अगर इस इफ कंडीशन के अंदर गया तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, इस इफ कंडीशन के अंदर गया तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों ही टाइप कर दिया तो इन दोनों ही इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, है ना। आपका कंट्रोल जो है दोनों इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बाहर आने के बाद में आपका पेज पोस्ट हो रहा है ना। इसका मतलब रिटर्न फॉल्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फंक्शन जो है वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, या फिर आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पर लिख भी सकते हो रिटर्न ट्रू, ठीक है। ये हम एक्सप्लिसिटली लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब सपोज देखो, इसमें मैंने कुछ कोड लिखा। अब सपोज मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ लॉगिन इक्वल टू ABC एंड पासवर्ड या फिर पास इक्वल टू 1 2 3, देन वेरिएबल्स को लेना पड़ेगा जो वहाँ पे लिए हैं ऊपर, देन अलर्ट लॉगिन सक्सेस एल्स, लॉगिन सक्सेस और आफ्टर सक्सेस रिटर्न ट्रू, है ना। अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही डाला है तो रिटर्न ट्रू, एल्स में अलर्ट लॉगिन फेल्ड, है ना, और रिटर्न फॉल्स। नाउ अगेन रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो लॉगिन किया, लॉगिन आईडी कांट बी ब्लैंक, सब लॉगिन आईडी, हाँ जी आप बैठिए, फिर लॉगिन किया, पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, फिर पासवर्ड टाइप करने के बाद में फिर लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो लॉगिन फेल्ड और ओके, तो अभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने लिखा ABC और यहाँ लिखा 1 2 3 और आपने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस ओके और पेज पोस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह की टेक्निक हम यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि देखो ये वेब फॉर्म खुला हुआ है अपने पास में, ठीक है। अब इसके अंदर इसके व्यू में जाओ और सोर्स में जाओ, ठीक है। तो ये आपको पूरा कोड दिखाई दे जाएगा। तो अगर कोई भी वेबसाइट में अगर इस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड सेट कर रखा है तो वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड जो रहता है वो सर्वर से एज इट इज़ डाउनलोड होता है और आपके ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होता है ना, तो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं रहता है पहले से, ठीक है। तो इस वजह से अगर जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह का काम नहीं कर सकते कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम मैच करवा रहे हैं, ठीक है। हम वैलिडेशंस लगा रहे हैं, सिंपल वैलिडेशंस अपन लगा सकते हैं कि ब्लैंक तो नहीं रह गया, ठीक है, लेकिन इस तरह का कुछ सिक्योर काम अगर करना है तो वो हम जावा स्क्रिप्ट से नहीं करेंगे। इसके लिए हम फिर C# या फिर जावा PHP या इस तरह की जो लैंग्वेज रहती जो सर्वर साइड पे जिसका कोड एग्जीक्यूट होता है वो वाला लॉजिक, मतलब वो वाली लैंग्वेज का यूज़ करके उसमें लॉजिक लिखते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम उसको काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सपोज अगर लॉगिन फेल्ड हो गया है, ठीक है, फेल्ड होते से ही हम चाहते हैं कि दूसरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमको लेना है, तो मैं पुरानी जो वैल्यू है उसको ब्लैंक कर दूं, है ना। अगर कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर तो हम उसको ब्लैंक करते हैं। तो ब्लैंक करने का तरीका क्या है कि जैसे ये एज इट इज़ मैंने लिया और फेल्ड के बाद में इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। इसी तरह से हम पासवर्ड को भी यहाँ से लिया वैल्यू और इक्वल टू ब्लैंक, ठीक। यहाँ देखो कहीं कहीं पर मैंने जो अलर्ट है, अलर्ट के अंदर जो मैसेज दिया है डबल कोट्स में दिया है और कहीं पर सिंगल कोट्स में दिया है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल कोट और डबल कोट्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कहीं कहीं पर हमारे पास डबल कोट्स नहीं लगा सकते हम, है ना, तो उस केस में हम सिंगल कोट लगाते हैं। कहीं पर ये रहता है कि हम सिंगल कोट नहीं लगा सकते, फिर हम डबल कोट्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो ये सबमिट बटन है, अगर इस पर मैं कोई अलर्ट मैसेज देना चाहता था, सिंपल मैंने अलर्ट दिया है यहाँ पर, है ना, कि मैंने चेक की जगह अलर्ट लिखा, ठीक है। और अगर मुझे इसके अंदर कोई मैसेज देना है तो अगर मैं डबल कोट्स यूज़ करूँगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो यहाँ क्लोज हो जाएगा, है ना, फिर वो अगला डबल कोट्स आपका स्टार्ट होगा और जो यहाँ क्लोज होगा, ठीक है। तो इस जगह हमको फिर सिंगल कोट लगाने पड़ेगा, है ना, तब वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। अभी मैं अनडू कर देता हूँ वापस से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्म में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट कर सकते हैं, है ना, वैलिडेशंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और वैलिडेशंस रहते हैं इसके अंदर, जैसे मेल आईडी के लिए वैलिडेट करना, है ना, कि मेल आईडी का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। इसके अलावा जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए है कि सपोज हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स दिया है जिसमें एज इंटर करनी है ना, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम इंटर करना चाहते हैं उसमें, जैसे जिप कोड हो गया या इस तरह का, ठीक है। तो उसमें कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं देते, स्ट्रिंग नहीं देते, तो उसके लिए भी वैलिडेशंस लगाने पड़ते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट सेशन में, मतलब अगले कुछ सेशन में हम देखेंगे किस किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं।